नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे। इसके 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों का शपथ दिलाई जाएगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। पहले मंगलवार को होने वाली थी बैठक। त्योहार उपचुनाव की जल्द घोषणा की संभावना को देखते हुए शिवराज सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और राहत बढ़ा सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। एमपी में कोरोना बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर सरकार दे रही जोर। प्रदेश में आज 5 लाख को कोवैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं भोपाल में वैक्सीन की शॉर्टेज होने से 115 केंद्रों पर 20,000 लोगों को ही लगी वैक्सीन। आज तेलंगाना जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। तेलंगाना के मेडक में आयोजित बीजेपी की पद यात्रा में होंगे शामिल। एमपी कांग्रेस में संगठन मजबूती की कोशिश। शहर प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी करेंगे बैठक। आज भोपाल तो कल रायसेन में बनेगी रणनीति। कमलनाथ के ट्वीट वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने सभा के दौरान कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी भी योजनाएं कमलनाथ ने बंद करी थी, मैंने सब एक एक करके शुरू कर दी। आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पर कमलनाथ आरोप लगाते हैं कि जन दर्शन यात्रा क्यों निकाल रहे हो, जबकि खुद कमलनाथ दर्शन नहीं देते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया। रेगांव विधानसभा से शिवराजपुर और सिंहपुर में बड़ी सभाएं। वहीं 23 किलोमीटर की जन रथ यात्रा आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि रेगांव सहित सतना जिले में हर गरीबों को राशन मिले, आवास मिले और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सब मिले। अगर दोबारा मैं आऊंगा तो कोई शिकायत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक रायसेन जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जिले में जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई, उन्हें चिन्हित करते हुए वैक्सीन लगाई जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन से न छूटे, इसके लिए अभियान में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों और जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक स्तर पर जोड़ा जाए। साथ ही प्रशासनिक अमले, पंचायत सचिवों, एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के साथ ही सघन मॉनिटरिंग भी की जाए। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने मंत्रालय के विभिन्न विभागों और कुछ नियम मंडलों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इसकी जद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की 21 अधिकारी आए। इसमें शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल। ईज फॉर डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी। एमपी देश में टॉप 5 राज्यों में शामिल। मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान हासिल किया। कोरोना काल में बड़ी उपलब्धि। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जनता के नाम संदेश। कहा पीएम के जन्मदिन पर चलेगा व्यापक वैक्सीनेशन अभियान। रोजाना 75,000 से ज्यादा वैक्सीन लग रही है। डेंगू पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। डेंगू को लेकर एमपी में चलेगा अभियान। 15 सितंबर के दिन सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा अभियान। सतना दौरे पर रहे सीएम शिवराज।
सीएम ने जन दर्शन यात्रा कर लोगों की समस्याएं जानी। शिवराजपुर में भी अहम घोषणाएं। रेगांव विधानसभा में जनदर्शन के दौरान मंच पर ही सीएम ने लगाई पीएचई के अधिकारियों की क्लास। काम में देरी को लेकर दिखाई सख्ती। जनता के सामने ही पूछी, काम पूरा करने की तारीख बताओ। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान शिवराजपुर में सीएम ने कई घोषणाएं की। शिवराजपुर में बिजली सब स्टेशन और मुख्यमंत्री हाट बाजार बनाया जाएगा। सीएपुर में बोल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेयजल की समस्या का निराकरण करेंगे। जहां भी पानी मिले वहां ट्यूबवेल का खनन किया जाए। पेयजल की समस्या का निराकरण करेंगे। सीएम ने कहा, पिछड़ा जनजाति आयोग के साथ अब सामान्य वर्ग आयोजन का भी होगा गठन। राज्य में 1 लाख पदों पर होने वाली है भर्ती। खरगोन में पुलिस हिरासत में आदिवासी की मौत का मामला। खरगोन के बिस्टान में हुई थी आदिवासी की मौत। जांच के बाद हटाए गए खरगोन के एसपी। दतिया में प्राचीन गणेश मंदिर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अभिकर्ता सम्मेलन और सेन समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मोबाइल के इस दौर में फेसबुक और व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स बहुत मिलेंगे, लेकिन आमने सामने बैठकर प्रेम की बात करने वाले कम ही दिखाई देंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिए हरदा खिरकिया मार्ग को दुरुस्त करने के आदेश। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कृषि मंत्री ने गड्ढों को भरने के तत्काल निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनित कुमार कौशिक और राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद उपासने ने रायपुर में पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। उज्जैन से करीब 8 किलोमीटर दूर भगवान श्री गणेश के 3 रूप एक साथ विराजमान, जो चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धि विनायक के रूप से जाने जाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई द्वारा करीब 250 साल पहले बनाया गया था। इससे भी पहले परमार काल में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। रायसेन जिले में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। साथ ही ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अन्य गाड़ियों को जला दिया गया। महासमुंद वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी। बीती रात एक हाथी ने 2 अलग अलग गांव में 2 लोगों को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर मौत हुई। शमशाबाद में हलाली डैम के पास मिनी पंचमेड़ के झरने में हुआ हादसा। नहाते समय कुंड में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई। सुबह सुबह पिकनिक मनाने हलाली डैम के मिनी पंचमढ़ी पहुंचे थे 5 दोस्त। गोताखोरों की मदद से तीनों मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया। रायगढ़ के खरसिया के स्काई अलॉयज में बड़ा हादसा। सेलो टैंक गिरने से 2 की मौत की खबर। गर्म राख होने के कारण रेस्क्यू में आ रही परेशानी। इंदौर पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी किए गए 12 लाख रुपए बरामद। उज्जैन का रहने वाला है आरोपी। अपने साथी सलमान के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
शुजालपुर के बागोदा गांव में पंचायत के काम से नाराज दो सगे भाइयों ने फायरिंग की। पंचायत का काम रुकवाने दोनों ने गोलियां चलाई। मजदूरों को धमकाने के आरोप में दोनों पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने जब्त की लाइसेंसी बंदूक। शहडोल जिले में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बीती रात प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ी 33 हाइवा, 1 पोकलेन और 1 पनडुब्बी। देवभोग पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। नाबालिग को शादी का प्रपोजल भेजकर प्रलोभन देकर जंगल में रखा था। कई दिनों तक किया दुष्कर्म। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने वामा मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की गाया मिल्क प्रोडक्ट के दूसरे आउटलेट का शुभारंभ किया। यहां रियायती दरों पर मिलता है दूध। और सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, 3 जिले जो हमारे चंबल संभाग के हैं वह एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, लेकिन वो केवल सड़क नहीं होगी, उसके दोनों तरफ औद्योगिक क्लस्टर विकसित करके हम कई इंडस्ट्रीज लाके भावी रोजगार के अवसर सृजित करने का काम करेंगे, ताकि तेजी से हम रोजगार के अवसर बढ़ा सकें। MSME मतलब सूक्ष्म लघु जो उद्योग और मध्यम उद्योग, उसमें हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है हमारी। हम फर्नीचर क्लस्टर बना रहे हैं, हम खिलौना क्लस्टर बना रहे हैं, हम टेक्सटाइल क्लस्टर बना रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर बना रहे हैं, हम एग्रीकल्चर क्लस्टर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल क्लस्टर बना रहे हैं, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग 13 क्लस्टर विकसित करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे स्थानीय उद्यमी भी अपना पैसा लगाए और वो धन भी कमाए और बच्चों को रोजगार भी दे। मैं सभी उद्योगपतियों को देश के आज मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उपयुक्त धरती है। निवेश के लिए आपके पास उद्यम करने की इच्छा है तो सरकार के पास आपके सपने को पूरा करने की, सहयोग करने की शक्ति है। आपकी इच्छा और हमारी शक्ति एक नई इच्छा शक्ति को जन्म देगी और हम साथ मिलकर नया मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा और उद्योगों को लगाने में सहायता देने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज औद्योगिक पार्क अचारपुरा में टेक्सटाइल पार्क और नर्मदा जल प्रदाय पाइप योजना का भी लोकार्पण किया है। ये टेक्सटाइल पार्क है, यहाँ और अनेकों यूनिट्स आएंगे। 154 भूखंड है जिसमें कई उद्योगों को ये भूखंड हमने आवंटित भी कर दिए हैं और आवंटन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसलिए अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और उद्योग आने तो लगातार और उद्योग आते रहेंगे। एक बार में फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट को, शिवराम कृष्णन जी को, उनकी टीम को और मंत्री जी को, आपको और आपकी टीम को, यहाँ प्रशासन भी बैठा है, हमारे अफसर भी और बाकी साथी भी बैठे हैं जो उद्योगों के रास्ते में आने वाली हर एक बाधा को दूर करते हैं। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और विष्णु जी आपको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति तथा मंच पर सभी की गरिमामयी उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कार्यकारी संचालक गोकुलदास एक्सपोर्ट श्री प्रभात कुमार सिंह। Prabhat Kumar Singh, I take this opportunity to extend my hearty thanks and dhanyavad to the Honourable Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji for gracing the occasion for the Bhumi Puja and the foundation study by CRP. छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। देश के 6 राज्यों में 18 प्लस की पूरी आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लगा। कुल वैक्सीनेशन
74 करोड़ के पार पहुंच गए। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना के आंकड़े, तीसरी लहर की आशंका, लोगों ने सावधानी बरतने की अपील। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 751 नए मामले सामने आए, 757 मरीज रिकवर हुए और 10 मरीजों की हुई मौत। असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 400 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज, 11 लोगों की हुई मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,240 नए मामले सामने आए, 29,710 रिकवर, 67 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,623 नए मामले सामने आए, 2,000 से ज्यादा रिकवर, इसके साथ ही 46 मरीजों की कोरोना के चलते मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 803 नए मामले, 802 रिकवर हुए, 17 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22 नए मामले, 44 मरीज रिकवर, इस दौरान कोविड-19 से किसी की भी मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर, अब तक 2200 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि, भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 7 जिले चपेट में। चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद एक बार फिर से सक्रिय हो गए। बीते दिनों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे और कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका अस्तित्व है और किसका नहीं। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने रखा था भूपेंद्र के नाम का प्रस्ताव। पाटीदार समुदाय से आते हैं भूपेंद्र, अहमदाबाद की घटरोड़िया सीट से विधायक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ सीएम बनाने का फैसला। आईपीएल 2021 शुरू होने में लगभग एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले 3 इंग्लिश खिलाड़ियों ने हटने का फैसला ले लिया। यूएस ओपन का फाइनल मुकाबला रविवार देर रात न्यूयॉर्क में सबरियाई खिलाड़ी नोवाक और रूस के दानिल के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में मेदवेदेव का बड़ा उलटफेर करते हुए जोकोविच को हरा दिया। 50,000 की टी-शर्ट पहनने पर लाल सिंह चड्ढा के सेट पर पहुंची करीना कपूर, हो गई ट्रोल। बता दें कि करीना कपूर खान मां बनने के बाद एक बार फिर से पहले की तरह सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के बचे हुए शेड्यूल की शूटिंग भी शुरू कर दी। विकी कौशल की सरदार उधम सिंह 16 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। डायरेक्टर सुजीत ने इस फिल्म को दशहरे के मौके पर 16 अक्टूबर को रिलीज करने की तैयारी कर रही है। सलमान खान, कैटरीना और फिल्म की टीम ने टर्की में बड़े सख्त कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ शूटिंग शुरू की। 17 दिनों में खत्म किया 20 दिनों का शूट। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया ने खुद को सोशल मीडिया की दुनिया से अलग कर लिया। एक बार फिर एक्ट्रेस खुद को मनोरंजन की दुनिया को लेकर तैयार कर रही है। बिग बॉस 15 के नए प्रोमो लगातार लोगों को एक्साइटेड कर रहे हैं। हाल ही में कलर्स द्वारा शो का नया प्रोमो जारी किया गया, जिसमें होस्ट सलमान खान ने इसके थीम पर हिंट दिया है। हिना खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मालदीव्स पहुंची। मस्ती भरे अंदाज का फैंस फिदा हुए।
अमिताभ बच्चन की पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 के अपकमिंग एपिसोड में टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और PR श्रीजेश स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।